सभी दोस्तों को आलोक तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ये ज़मीन जो है ये आपके सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व नेशनल पार्क, सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व नेशनल पार्क है, ज़िला होशंगाबाद, तहसील सोहागपुर, बीजाखारी। ये डैम से मात्र 1 किलोमीटर पहले है ज़मीन और ये टोटल 35 एकड़ ज़मीन है। और इस ज़मीन की जो गवर्नमेंट वैल्यू है वो अभी ऑन रिकॉर्ड 18,50,000 रुपये प्रति एकड़ है, लेकिन ज़मीन मालिक द्वारा जो इसका रेट है तय किया गया है वो 30 लाख रुपया प्रति एकड़ है। अब आपको डायरेक्ट ज़मीन मालिक के साथ बैठा जाएगा, आप जो भी चर्चा करना आप कर सकते हैं। बफर जोन के बाहर है, डामर रोड से लगी हुई है। सतपुड़ा टाइगर एक रिसोर्ट्स है, ये भी पास ही में है। चीतर रिसोर्ट्स भी पास में है यहाँ के, और इसके 55 किलोमीटर आप समझ लीजिए पचमढ़ी लगा हुआ है, जो कि हमारे यहाँ का मध्य प्रदेश में 2 ही हिल स्टेशन है, एक आपका अमरकंटक और एक पचमढ़ी, जिसको हम लोग हिल स्टेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड रहती है, काफ़ी ठंडा इलाका है। तो यहाँ से 55 किलोमीटर पे पचमढ़ी भी है। तो ये कुल मिला के स्थिति है ज़मीन की। 35 एकड़ ज़मीन है, बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व नेशनल पार्क के पास में लगी हुई ज़मीन है। यहाँ बड़े बड़े रिसोर्ट्स, सारे रिसोर्ट्स आसपास में ही हैं यहाँ पे। तो ये व्यावसायिक स्तर पे बहुत अच्छी ज़मीन है। जिनको रिसोर्ट्स बनाना हो और जो भी आपको होटल्स बनानी हो, या कई लोग पसंद करते हैं कि हम प्रकृति की गोद में रहें, शांति से रहें, तो उनके लिए है। बाकी मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़े बड़े रिसोर्ट्स हैं, जैसे कि कान्हा किस्ती सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। उसके बाद आपका कान्हा के बाद आपका ये बांधवगढ़, जो कि ज़िला उमरिया में आता है। कान्हा बेहर बालाघाट ज़िले में आता है, बेहर तहसील बालाघाट ज़िला। उसके बाद आपका आता है वाइट टाइगर रिज़र्व पन्ना ज़िले में। इसके बाद आपका कूनो आता है भिंड मुरैना में, और जहाँ पे अभी चीते छोड़े गए हैं। उसके बाद आपका ये भी आता है सिवनी ज़िले में आता है मोगली लैंड, आपने सुना होगा, पेंच नेशनल पार्क। तो ये सब यहाँ पर बहुत प्राकृतिक सुंदरता है। यहाँ पे लोग ज़मीन रिसोर्स के लिए ज़मीन लेते हैं। तो ये सतपुड़ा जो टाइगर रिज़र्व है सतपुड़ा, ये होशंगाबाद ज़िले में, तो ये समझिए बहुत नया बना है उनके मुकाबले, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ बहुत विशाल डैम है, और एक तरफ से पार्क की एंट्री, एक तरफ से डैम है, और काफ़ी लोग यहाँ पे फिल्म स्टार्स लोग भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े, उनको पसंद रहती है जगह, शूटिंग्स भी होती हैं। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में जबकि इतनी बड़ी महामारी चल रही है, तो लोगों को इसी तरीके की जगह में शरण मिलेगी। शहर की गंदगी में तो मरने के अलावा कुछ है नहीं। अगर आपको रिसोर्ट्स पसंद हो, प्राकृतिक स्थल पसंद हो, तो उसके लिए बहुत सुंदर जगह है। वैसे भी आप देखिए हमारे ऑल इंडिया रियल एस्टेट चैनल में आलोक तिवारी के नाम से है जो, तो आप देखेंगे मैं अक्सर आश्रम और प्राकृतिक खूबसूरत जगह पे डालता रहता हूँ। जैसे एक डिंडोरी के पास है जहाँ पर काले हिरण आते हैं, वहाँ पहाड़ी के बिल्कुल ऊंचाई पर है, वहाँ पे काले हिरण आते हैं, ब्लैक बक आते हैं, देखने लायक जगह है। ऐसे ही हमारे पास कई जगह हैं रिसोर्ट्स के लिए, आश्रम के लिए उपलब्ध हैं। आप लोग केवल डिमांड करिए और हमारे चैनल में देखते रहिए। लगातार हम डालते हैं ज़मीन, खूबसूरत ज़मीन को बताते हैं कि रिसोर्ट्स के लायक ज़मीन है। तो खेती के साथ साथ अगर रिसोर्ट्स बन सकता हो, आश्रम बन सकता हो, तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, वो तो और अच्छी बात है। दोस्तों, इस ज़मीन की जो कीमत है 30 लाख रुपये प्रति एकड़ है। गवर्नमेंट वैल्यू इसके 18,50,000 प्रति एकड़ है। 35 एकड़ ज़मीन है, डैम से 1 किलोमीटर पहले है, सोहागपुर तहसील में है, ज़िला होशंगाबाद में है। सामान्य सौदा है, तत्काल रजिस्ट्री होगी और नामांतरण भी होगा। तो दोस्तों, संपर्क करते रहिए। अगर आपको किसी भी तरीके की व्यावसायिक ज़मीन चाहिए हो, या किसी तरीके की आपको कॉलोनी काटने के लिए ज़मीन चाहिए हो कि हमको कॉलोनी काटना है, या आपको ये लगे कि हमको एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा हम काम करते हैं एग्रीकल्चर लैंड और रिसोर्ट्स पे, तो जिस पे हमारी महारत है, तो आप उस पे हम पे डिमांड करिए। लेकिन आप डिमांड जब भी करते हो तो आप ये ध्यान रखिए कि हर आदमी का एक समय टाइम होता है और हर आदमी का पैसा लगता है। जितने भी हमारे दोस्त हैं
जो भी यूट्यूब के माध्यम से काम कर रहे हैं, आप लोग शिकायत आती है कि आप लोग विजिटिंग चार्ज देना तक नहीं चाहते, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको विजिटिंग चार्ज तो देना ही चाहिए पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए, कोई भी ज़मीन हम भी बताते हैं तो उसको आप क्रॉस वेरिफिकेशन करें। आप अपने एडवोकेट के माध्यम से आम सूचना जाहिर करें पेपर में, उसके बाद ही ज़मीन खरीदें। क्योंकि अगर कोई भी लोन किसी पार्टी के ऊपर है, चाहे वो बैंक का लोन हो, चाहे सहकारी समिति का लोन हो, चाहे पारिवारिक झंझट हो, विवाद हो, वो सब खुल के सामने आ जाती है। तो आप अपना पैसा तभी लगाएं जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएं ज़मीन में। केवल हमारे भरोसे ना रहें, क्योंकि हम लोग तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग भी जब लाखों करोड़ों की ज़मीन ले रहे हैं तो आप लोग को अपना एडवोकेट लगाना चाहिए और पूरा क्रॉस चेक करके ही ज़मीन लेना चाहिए। ये मेरा एक आप लोग से विनम्र निवेदन है, समझ लीजिए, सुझाव है। क्योंकि बात की झंझट से अच्छा है जो कुछ होना पहले हो जाए, उसके बाद ही आप एग्रीमेंट करो, उसके बाद ही आप पैसा लगाएं। तो ये रही सब तमाम बातें दोस्तों। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ संपूर्ण, आप कहीं डिमांड करिए हमसे, हम आपकी डिमांड को पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दलाल लोग और वो लोग जो कि ज़बरदस्ती टाइम पास करते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल भी संपर्क ना करें। ना हमारे पास इतना टाइम है और ना हम आप सामने वाले का टाइम ख़राब करना चाहते हैं। इस ज़मीन जो आप देख रहे हैं, ये 35 एकड़ सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व की ज़मीन, होशंगाबाद ज़िले की मड़ाई बीजा खारी। तो ये ज़मीन आपको ज़मीन मालिक के साथ डायरेक्ट बात करा दी जाएगी, बैठक करा दी जाएगी, बाकी चर्चा आप कर लीजिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।